नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के एक एजेंसी ने अपने सर्वे जारी कर दिया है। सी वोटर ट्रैकर ने अपने आंकड़े जारी किए हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर किसकी सरकार बनने वाली है और किसको दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा पसंद कर रही है। और आप सभी जानते हैं ये सी वोटर हर जिस भी राज्य के अंदर या देश के अंदर जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो ये हर जगह अपने सर्वे पेश करते हैं, क्योंकि इनका एक मेथड है। उस मेथड के हिसाब से ये जनता से जाकर के पूछते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। उन्हीं सवालों के आधार पर ये अपने आंकड़े जारी करते हैं कि जिस भी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां किसकी सरकार बनने वाली है। इस प्रकार का इनका आंकलन उन आंकड़ों के माध्यम से लगाया जाता है साथियों। इसी प्रकार से सी वोटर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कुछ आंकड़े जारी किए हैं साथियों। उन्हीं आंकड़ों को लेकर के आज की वीडियो में चर्चा है दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी साथियों से निवेदन है, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती है। देश के अंदर, राज्य के अंदर कहीं पर भी विधानसभा चुनाव हो या भारत की राजनीति के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है, वो सभी आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो इसीलिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो सी वोटर ने जो ये आंकड़े दिए हैं साथियों, इन आंकड़ों की तो बात हम करने से पहले मैं आपको अपने ओपिनियन जरूर बताना चाहूंगा साथियों कि मेरा क्या मानना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर क्या होने जा रहा है। क्योंकि साथियों मैंने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरा फोकस किया है इसको लेकर के, क्योंकि जितने भी न्यूज चैनल थे और जितने भी हर चैनल के न्यूज पत्रकार लोगों से जाकर के थॉट लेते हैं, जब उनसे विचार व्यक्त पूछते हैं कि आप दिल्ली के अंदर क्या मुद्दे हैं और आप किस आधार के ऊपर दिल्ली के अंदर वोट करेंगे, और जनता जो भी जवाब देती है वो सारे जवाब सुनने के बाद और फिर उसके बाद जितने भी राजनीतिक चाणक्य होते हैं, वो राजनीतिक जानकार, राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं, वो भी न्यूज चैनलों के ऊपर बैठ करके चर्चाएं करते हैं कि जिस भी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं उसी के ऊपर वो अपने थॉट देते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। क्योंकि वो अपने ऐसे ही विचार नहीं व्यक्त करते, क्योंकि वो घूमे होते हैं उस प्रदेश के अंदर, घूम घूम करके वो जनता के मूड को समझते हैं और इसी पर ही वो अपने विचार व्यक्त करते हैं साथियों। इसी प्रकार से जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनकी सब सुनने के बाद मेरे को सिर्फ एक ही बात समझ में आई है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब बदलाव की ओर है। दिल्ली के अंदर बदलाव हो सकता है इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर के पूरी बहुत ही जबरदस्त नाराजगी है जनता के अंदर। क्योंकि दिल्ली के अंदर 10 सालों के अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ, टूटी हुई सड़कें, नालियां में पानी भरा हुआ, सड़कों के ऊपर पानी चलता हुआ और गंदगी के ढेर। तो इस प्रकार का मुद्दा दिल्ली के अंदर जबरदस्त है। तो इसी को लेकर के दिल्ली की जनता बड़ी नाराज है आम आदमी पार्टी से। ऐसी नाराजगी दिखाई दी है दिल्ली के अंदर, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार तो बदलाव होगा दिल्ली के अंदर। हो सकता है कि साथियों दोबारा से रिपीट भी हो जाए, लेकिन साथियों अभी तक तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा तो एक ही मानना है कि इस बार तो बदलाव की ओर है दिल्ली। और सी वोटर ने क्या आंकड़े प्रस्तुत किए हैं तो उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये सबसे पहले तो 6 जनवरी को सी वोटर ने अपने आंकड़े पेश किए थे। जो 6 जनवरी को इन्होंने जो सर्वे किया था उसकी क्या रिपोर्ट है, तो इन्होंने पूछा क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं जनता से। तो जो सरकार बदलना चाहते हैं तो इस प्रकार के लोग थे 46.2% लोग, यानी 46.2% लोग सरकार बदलना चाहते हैं। और दूसरे सरकार से नाराज हैं लेकिन सरकार बदलना नहीं चाहते, वो है 2.7% लोग। और सरकार से नाराज नहीं है, सरकार बदलना नहीं चाहते, वो है 46.9% लोग। और साथियों इसके अंदर दो आंकड़ों को यदि जोड़ दिया जाए, सरकार से नाराज है लेकिन सरकार बदलना नहीं चाहते, वो है 2.7%, और सरकार बदलना नहीं चाहते वो है 46.9% लोग। तो दोनों को जोड़ करके
49.6% बैठता है कुल, भाई सरकार बदलना नहीं चाहते। यानी कि 49.6% लोग ऐसे हैं जो सरकार बदलना नहीं चाहते और 46.2% लोग ऐसे हैं जो सरकार बदलना चाहते हैं। और फिर उसके बाद साथियों 15 जनवरी को सर्वे जारी किया जाता है सी वोटर के द्वारा। इन्होंने फिर 15 जनवरी का जो इनका सर्वे था वो फिर इन्होंने जारी किया। तो उसमें क्या था, सरकार से नाराज हैं और सरकार बदलना चाहते हैं वो है 44.2%। यानी कि इसमें ये घट गया, जो 6 जनवरी का था उसमें 46.2% लोग थे और इसके अंदर 44.6% ही लोग हैं। यानी कि यहाँ भी ये परसेंट घट चुका है। सरकार से नाराज हैं लेकिन सरकार बदलना नहीं चाहते वो है 2.9% लोग। सरकार से नाराज नहीं है, सरकार बदलना नहीं चाहते वो है 48.6% लोग। यानी कि ये आंकड़ा बढ़ गया था जो 6 जनवरी का जो सर्वे था और 15 जनवरी के सर्वे में 48.6% है जो सरकार बदलना नहीं चाहते। और यदि दोनों को यदि जोड़ें 2.9 और 48.6 यदि इनको जोड़ते हैं तो ये कुल बन जाता है सरकार बदलना नहीं चाहते 51.5% लोग। यानी कि साथियों 51.5% लोग तो ऐसे हैं जो सरकार बदलना नहीं चाहते और 44.6% लोग ऐसे हैं जो सरकार बदलना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब ये आम आदमी पार्टी के लिए एक खुशी की बात है और उनके लिए एक प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि जो 6 जनवरी का था उसमें 49.9% लोग थे जो सरकार बदलना नहीं चाहते और 15 जनवरी के अंदर जो आंकड़े आया 15 जनवरी का उसमें 51.5% लोग ऐसे हैं जो सरकार बदलना नहीं चाहते। और दोस्तों फिर उसके बाद 22 जनवरी को एक और सी वोटर का आंकड़ा आता है। तो उसमें सी वोटर क्या बोलता है कि जो सरकार बदलना चाहते हैं वो तो हैं 45% लोग और जो सरकार बदलना नहीं चाहते वो हैं 52% लोग। इसी प्रकार से साथियों एक सवाल और पूछा गया सी वोटर की तरफ से जनता से, आम आदमी पार्टी का 11 साल का जो शासन था वो आपको कैसा लगा। 42% लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था कि प्रदर्शन अच्छा रहा, आम आदमी पार्टी का कार्यकाल सही रहा 11 साल का। और 38% लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि इनका प्रदर्शन खराब रहा 11 साल का। और औसतन ऐसे लोग जो ये कहते हैं भी कह नहीं सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता कैसा रहा, वो है 18% लोग। तो साथियों इसके अंदर इस सर्वे के अंदर एक चीज और सामने आई कि जो दिल्ली के अंदर जो महिलाएं हैं, महिलाएं आम आदमी पार्टी की तरफ झुकती हुई नजर आई हैं। क्योंकि उसका कारण क्या बताया जा रहा है कि जो दिल्ली के अंदर जो बस फ्री है महिलाओं के लिए, एक वो फैक्ट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो अरविंद केजरीवाल ने जो 2100 रुपये की जो घोषणा की है महिलाओं को देने की, तो ये फैक्ट भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए महिलाएं आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा झुकती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरा जो पुरुष वोटर है, पुरुष वोटर आम आदमी पार्टी से नाराज दिखाई दिए। उसका नाराजगी का कारण क्या है पुरुष वोटरों के अंदर? क्योंकि नाराजगी का कारण यह है क्योंकि दिल्ली के अंदर टूटी हुई सड़कें हैं, नाले नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं और पानी ओवरफ्लो होकर के सड़कों के ऊपर चलता है। इस प्रकार से दिल्ली का हाल बुरा हो चुका है। तो इन सभी को लेकर के जो पुरुष वोटर है वो आम आदमी पार्टी से नाराज दिखाई दिए। और जो मध्यम वर्ग है, जो जिनको मिडिल क्लास बोलते हैं, वो मध्यम वर्ग भी आम आदमी पार्टी से खासा नाराज दिखाई दिया, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर विकास चाहते हैं। जो फ्री की जो योजनाएं हैं, स्कीम है, वो उनसे कोई मतलब नहीं रखते। तो वो चाहते हैं कि दिल्ली का विकास होना चाहिए। तो इसीलिए वो आम आदमी पार्टी से नाराज दिख रहा है वो वर्ग। तो साथियों ये है सी वोटर का सर्वे। तो अब सी वोटर के सर्वे के अनुसार यदि देखें तो इससे तो आम आदमी पार्टी को एज दिखाई देता है इनके सर्वे के अनुसार, तो सी वोटर के सर्वे के अनुसार। लेकिन दोस्तों अब ये तो 8 फरवरी को जो रिजल्ट आएंगे तो तब पता लगेगा
कि वास्तविकता क्या है, कि दिल्ली की जनता क्या चाहती थी, क्या विचार करती थी। जब रिजल्ट आएगा सामने तब पता लगेगा कि दिल्ली की जनता ने क्या फैसला कर रखा था। और दोस्तों यदि आप दिल्ली से हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। दिल्ली के अंदर क्या है, क्या इस बार बदलाव होगा या फिर दोबारा से ही आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट होगी। तो साथियों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।